नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक बुरी आदत है वो कैसे छूटे। हम ड्रिंक बहुत करते हैं, हम अल्कोहल बहुत लेते हैं, वो हम उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। हमें किसी की याद बहुत आती है, हम उसके प्यार में पागल हैं, उसकी याद आना कैसे बंद हो। हम कॉन्टिन्यूसली कोशिश तो करते हैं कि हम उसे याद ना करें, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा याद आती है। तो हम कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि उनकी कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है या ऐसी कोई भी हैबिट है जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जिसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक को लेके आपके सामने आई हूँ कि कैसे किसी भी आदत को छुड़ाया जा सकता है, एटलीस्ट उसमें ट्रिगर साबित हो सकता है। ये आइडिया जो मैं आज आपको देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और कमिंग बैक टू द टॉपिक कि किसी भी आदत को ख़त्म कैसे किया जाए, किसी भी आदत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो दोस्तों, पहली चीज़ हमें समझनी होगी कि जो कोई भी आदत है उसका जो क्यू है, जो उसका ट्रिगर है, वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर चीज़ से स्टार्ट होता है। जैसे कि सपोज आपको किसी की मुस्कुराहट से प्यार हो जाता है और आप उससे प्यार करने लगते हैं, या फिर आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं और सब सिगरेट पी रहे हैं, इसलिए आपने भी ट्राई किया और आपने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो आदत है हमेशा सिर्फ एक क्यू पर, एक ट्रिगर पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे जैसे ये आपकी आदत बढ़ती है, ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, ये एक पूरे एनवायरनमेंट की बात हो जाती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे क्यूज, बहुत सारे ट्रिगर्स उसमें ऐड होते चले जाते हैं जो उस आदत को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और उससे पीछा छुड़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें उस पूरे एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है। सपोज कीजिए कि कोई सोशल ड्रिंकर है, वो बोलता है कि जब वो पार्टीज में जाता है तभी वो अल्कोहलिक चीज़ें लेता है, ड्रिंक करता है। तो होता क्या है, उसका जो क्यू है वो सिर्फ एक पार्टी नहीं है, वो जो पूरा माहौल है वो उसमें ऐड ऑन करता है। दोस्त यार बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, धीमा धीमा म्यूजिक बैकग्राउंड में आ रहा है, वो जो टैंकर्स हैं बियर के, टैप्स खुल रहे हैं, जो टिंकल्स हैं बेल्स की, वो सुनाई दे रही हैं। तो इस पूरे माहौल में उसकी जो हसरत है, जो एक क्रेविंग है अल्कोहल लेने की, वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हर चीज़ का एक माहौल जो होता है वो उसे बड़ा बना देता है। हम जो कुछ तरह के, अगर हम बात करें, जो ड्रग्स से रिलेटेड लोग हैं, ड्रगिस्ट्स हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो जब अपने सुधार गृह में जाते हैं, रिहैबिलिटेशन होम्स में जाते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपने घर लौटते हैं, वो दोबारा से उनको ड्रग्स की आदत लग जाती है, दोबारा से वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिहैबिलिटेशन होम में जब जाते हैं तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाता है। जो उनके ट्रिगर्स हैं, क्यूज हैं, वहाँ पे उन्हें नहीं नज़र आते, तो वो ड्रग्स के बिना भी रह पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौटते हैं, उन्हें वही माहौल, वही एनवायरनमेंट मिलता है, वही ट्रिगर्स होते हैं जो उन्हें ड्रग्स लेने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और अगेन उनको यही लगता है कि वो ड्रग्स के बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा माहौल है ना, ये क्रिएट होता है आपकी उस आदत को बनाने में। तो जब आपको कोई आदत छोड़नी है, कोई बुरी आदत है, कोई ऐसी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं, या आप किसी से प्यार करते थे जिसे अब आप भूल जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको उस एनवायरनमेंट पे ध्यान देना होगा कि वो कौन सा एनवायरनमेंट था जिस माहौल में आपको वो आदत एंजॉय करने में मज़ा आता था। आपको उस माहौल से बाहर आना होगा। लाइक सपोज कीजिए कि आप लेट नाइट सो नहीं पाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ इंसोमनिक्स के साथ कि वो लेट नाइट तक उनको नींद नहीं आती थी, वो सो नहीं पाते थे। तो उनको ये समझाया गया कि जब तक वो पूरी तरह से थक ना जाए, टायर्ड ना हो जाए, उनको ज़बरदस्त नींद ना आने लगे,
वो अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे, वो अपने बेड पे नहीं जाएंगे। अगर उन्हें मोबाइल सर्फ करना है, टेलीविज़न देखना है, कुछ बातें सोचनी है, तो वो किसी भी दूसरे रूम में रहें लेकिन अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे। और वो अपने बेडरूम में अपने बेड पे तभी जाएंगे जब उन्हें ज़बरदस्त नींद आ रही है। कुछ दिन तक जब उन्होंने रेगुलर ये प्रैक्टिस किया तो होता क्या है कि उन्हें ये समझ आया कि जब हम बेड पे जाते हैं तो हम सो जाते हैं, और उनका दिमाग इस तरह से कंडीशनड हो गया कि वो उसके बाद जब भी बेड में जाते थे उनको नींद आ जाती थी। अब उनको नींद ना आने की बीमारी नहीं रह गई, क्योंकि बेड वॉज रिलेटेड टू द स्लीप। लेकिन इससे पहले अगर आप बेड पे बैठे बैठे अपने ईमेल्स भी चेक करेंगे, आप टेलीविजन भी देखेंगे, आप डिस्कशंस भी करेंगे, तो बेड इज नॉट द प्लेस फॉर स्लीप ओनली, वो बाकी कामों के लिए भी है। तो बेड का जो ट्रिगर है स्लीप से रिलेटेड नहीं है, तो वो जो आपकी आदत है नहीं बन पाएगी कि आप बेड पे जाते ही सो जाएं। तो दोस्तों, ये जो पूरा माहौल है, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, यही है जो आपकी किसी भी आदत को सही या गलत कर सकता है। मेरे पास एक फॉलोअर का सवाल आया था कि मैम मैं किसी को भूलना चाहती हूँ और भूल नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे भूलूँ, कैसे भुलाऊँ। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर सवाल को अगर हम स्पेसिफिकली लें तो आपको याद किस किस कॉन्टेक्स्ट में आती है, आपको ये देखना होगा। आजकल के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ जो है फ़ोन है। तो ऑल्दो फ़ोन इतने मल्टीटास्किंग हो गए हैं कि अगर हम ये कहें कि आप फ़ोन छोड़ दो तो अपने आप याद आनी बंद हो जाएगी, बट फ़ोन को छोड़े कैसे। बट आप कुछ आदतें बना सकते हैं दोस्तों कि आपको जब ईमेल्स चेक करने हैं तो आप लैपटॉप से ही चेक करेंगे या अपने डेस्कटॉप से ही चेक करेंगे, फ़ोन्स को हाथ नहीं लगाएंगे। जब आप सोने जा रहे हैं तो फ़ोन को चार्जिंग पॉइंट पे लगा सकते हैं या दूसरे रूम में रख के आप सोने जा सकते हैं। आप पहले का अगर टाइम याद करें जब आप भूलना नहीं चाहते थे, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा घर के ऐसे कॉर्नर्स में रहना पसंद करते थे जहाँ पे आप अकेले हों, आराम से बैठ के अकेले में चैटिंग कर सकें या फ़ोन पे बात कर सकें। तो अब आप कोशिश कीजिए कि उन अकेले कॉर्नर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें। उसकी जगह आप उन लोगों के बीच में रहें जहाँ आपके आमने सामने ऐसी घर की जगहों पे रहें जहाँ आपके आसपास लोग हों, दूसरे लोग भी हों। आप उनके कॉन्वर्सेशन में एनग्रॉस होइए, उनकी चीज़ों में अपना दिल लगाइए, तो ऑब्वियसली आप जिसको भूलना चाहते हैं उसकी याद नहीं आएगी, आप बाकी कामों में डाइवर्टेड हैं। जिस पर्टिकुलर चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के आप हमेशा चैटिंग या कॉन्वर्सेशन करते थे, उस पर्टिकुलर चेयर को सिर्फ आप अवॉइड कीजिए, उसकी जगह अपनी सीट बदल लीजिए, अपनी जगह बदल लीजिए, तो आपको दिखेगा कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया की जो सर्फिंग की रेगुलर आदत है, आप बार बार शायद व्हाट्सएप पे जाके चेक करते हो कि ऑनलाइन है कि नहीं है, अरे ऑनलाइन है बट मुझे नहीं मैसेज कर रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये ट्रिगर करती हैं, ये क्यूज़ को ट्रिगर करती हैं कि आपको और ज़्यादा याद आए। तो कुछ दिन के लिए आप व्हाट्सएप अगर अनइंस्टॉल नहीं भी कर सकते तो किसी ऐसे फोल्डर में डाल दीजिए कि बार बार आपको वो व्हाट्सएप का आइकन ना नज़र आए, बार बार आप जाके चेक ना करें। कोशिश कीजिए आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ दिनों के लिए इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ब्लॉक करते ही आपको वो नाम दिखना ही बंद हो जाएगा, उनके पोस्ट्स दिखने बंद हो जाएंगे, उनके बार बार पिक्चर्स और नए जो भी पोस्ट ऐड करते हैं अपने सोशल मीडिया में वो दिखने बंद हो जाएंगे। आप कोई ऐसी हैबिट लगाइए कि जिस दौरान में, जिस टाइम में आप मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन करते थे या मैक्सिमम चैटिंग करते थे या फ़ोन कॉल्स करते थे, उस पर्टिकुलर टाइम को किसी और हॉबी में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि रात के 2 घंटे आप ये काम ज़्यादा करते थे, कॉन्वर्सेशन करना, बातें करना, चैटिंग करना, तो उन 2 घंटों के लिए आप कोई किताब अपनी पकड़ लीजिए कि अभी मुझे ये बुक फिनिश करनी है और मैं रात को इस 2 घंटे में डेली ये बुक पढ़ा करूँगी। तो दोस्तों, आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगी, आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होगा, आपका क्यू, आपका ट्रिगर पॉइंट चेंज होगा, तो ऑब्वियसली आपकी हैबिट भी चेंज होगी। आप अपनी आदत बदल पाएंगे, जल्दी छोड़ पाएंगे उस आदत को। मैं किसी का ये भी सवाल आया था कि मैम मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, सिगरेट कैसे छोड़ूं। तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताना चाहूँगी। एक हॉर्स राइडर थी बड़ी अच्छी, और उनको बड़ा शौक था, वो हॉर्स राइडिंग करते वक्त स्मोक किया करती थी और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की और सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी,
लेकिन इस दौरान में उन्होंने कई सालों तक हॉर्स राइडिंग भी नहीं की ड्यू टू सम रीज़न। सडनली कई सालों के बाद वो हॉर्स राइडिंग करने गई, और जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो उन्हें फील हुआ कि उन्हें सिगरेट की ज़रूरत है। वो सिगरेट के बिना हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही हैं। तो दोस्तों ये जो क्यूज़ है, ये जो ट्रिगर्स है ना, ये गायब नहीं होते हैं, ये हैबिट कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से आपकी हैबिट की आपको याद नहीं आती, बिकॉज वो ट्रिगर पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो ठीक इसी तरह आपको एनवायरनमेंट ही बदलना है उस हैबिट को उस वक्त के लिए छोड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो एनवायरनमेंट लौट के आएगा, जिस तरह से ड्रग एडिक्ट्स के केस में हमने देखा, या फिर हमने वो हॉर्स राइडर के केस में देखा कि जैसे ही वो एनवायरनमेंट लौट के आएगा, आपको वो ट्रिगर पॉइंट्स मिलेंगे और आपको उस हैबिट की दोबारा याद भी आएगी, आपको दिल करेगा वो दोबारा करने का। जो किसी व्यक्ति को आप भूलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप स्पेसिफिक कहीं डिनर करने गए हैं, किसी जगह घूमने गए हैं, अगर आप वहाँ पे दोबारा जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसे कंप्लीटली भूल चुके हैं। कई साल बाद भी जाएंगे तो आपको उस व्यक्ति की याद आएगी। तो आप भूल नहीं सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं किसी भी हैबिट को, और अवॉइड करने का बेस्ट तरीका होता है दोस्तों एनवायरनमेंट चेंज करना। तो अवॉइड योर बैड हैबिट्स एंड स्टिक टू योर गुड हैबिट्स। दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।